हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो बतलाने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीआरटी 5.3 क्वेश्चन नंबर। ये आपका है 9 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, मतलब कि सम ऑफ 7 टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 49 दे रखी है। ठीक है। और उसी प्रकार से जो आगे फिर बोल रखा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ 17 टर्म की जो वैल्यू है वो 289 दे रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है कि S7 की जो वैल्यू है वो 49 है। ठीक है। S7 की जो वैल्यू है कितनी है, 49 है। और फिर दूसरा जो दे रखा है S17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो S17 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 289 दे रखी है। क्या दे रखी है, 289 दे रखी है। तो S7 की वैल्यू कितनी है, 49 है। और जो है कि S17 की जो वैल्यू है वो 289 है। और हमसे पूछ रखा है कि Sn क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म। क्या पूछ रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की वैल्यू हमसे, मतलब Sn पूछ रखा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एसएन बोल रखा है ना, मतलब इसमें एन छुपा हुआ है। तो एन की वैल्यू जो हो गई, नंबर ऑफ टर्म जो हो गए वो 7 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, एस एन इज इक्वल टू द n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला क्या कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू रख दीजिए। तो S7 इज इक्वल टू द 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू कितनी, 7 है। तो 7-1 इंटू डी, होल ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या कीजिए, तो S7 की वैल्यू कितनी है, 49 है। 49 यहाँ पे रख दीजिए। 49 यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। अब उसके बाद देखिए, बाई मैं यहाँ भूल गया था, बाई लगा लीजिए। तो यहाँ भी क्या कर लीजिए, 7/2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस का प्लस, 7 में से 1 गया, 6d हो जाएगा। अब देखिए जो 2 है, इस 2 से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, किसको काट सकते हैं, देखिए 2 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है। ठीक है। तो 2 इंटू ए कर सकते हैं और 2 इंटू 3 इंटू डी कर सकते हैं। तो देखिए 2 यहाँ से निकाल लीजिए और 2 यहाँ से निकाल लीजिए। तो 7 अपान में क्या होगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 कर लीजिए, ए प्लस क्या हो जाएगा, तो 3d हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 49 हो गया। क्या हो गया, 49 हो गया। तो अब क्या कीजिएगा भाई, इस 7 को इधर भेज दीजिए। आगे मैं चलता हूँ ना, तो कहेंगे कि भाई एक ही में पूरा एकदम तिकड़मबाजी कर रहे हैं। तो 49 इज इक्वल टू द 7 ए प्लस क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 7 है, तो इस साइड में आएगा तो ये ऑटोमेटिकली जब उधर साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो इधर आता है तो डिवाइड बन जाता है। तो 49 अपान में 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू द ए प्लस 3d हो जाएगा। तो यहाँ काट देंगे, 7 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3d हो गया। इसे इक्वेशन क्या कर लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। इसे क्या कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसको किए हैं उसी प्रकार से क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ S17 इज इक्वल टू द 17/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। तो n की जो वैल्यू हो इसमें कितना है, तो इसमें जो n की वैल्यू हो 17 है। फार्मूला देखिए एकदम वही लगना है, बार बार मैं फार्मूला नहीं रखूंगा। फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टू डी। तो यहाँ पे 7 टर्म थे तो 7 लेकर चला, और यहाँ पे कितने हैं, 17 टर्म है तो 17 लेकर चल रहा हूँ। S17 मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 17 है। यहाँ भी कितने नंबर ऑफ टर्म है, 17 है। और यहाँ पे जो जाएगा वो भी कितना होगा, 17 ही होगा। तो 17-1, 17 माइनस क्या होगा, 1 इंटू डी। ठीक। और 70 टर्म की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 289 हो जाएगी। 289 हो जाएगा, इज इक्वल टू द, अब देखिए यहाँ पे होगा 17 अपान में 2 हो जाएगा, इंटू, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2a प्लस
तो यहाँ पे 17 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 17 अपान में 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस क्या बच जाएगा 8d बच जाएगा। क्या बच जाएगा a प्लस 8d बच जाएगा। और यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या आ गया 289 हो गया। क्या हो गया 289 हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा उसके बाद देखिए अब आगे क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 289 इज इक्वल टू द 17 इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 17 बन जाए 17, और जो वैल्यू बचेगी वो कट जाएगी 17 से कितने टाइम्स में कट जाएगी, तो 17 से 7 बार में कट जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगी, तो 17 से 17 टाइम्स में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, इसको आप जब इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे कैसे काटेंगे। इसको इधर ले आएंगे तो 17 बन जाए 17, और 17 में क्या कर देंगे, देखिए इसको क्या कीजिए, चेक करना है चेक कर लीजिए। इधर इसको ले आएंगे तो ये कट जाएगा, 17 टाइम्स में ही कट जाएगा, क्योंकि 17 का जो होता है स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर कर लीजिएगा 289 ही 289 आ जाएगा। तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 289 अपान में 17 हो जाएगा इज इक्वल टू द a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा। तो कटने के बाद जो इसकी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, ध्यान से देखिए। देखो टेबल का लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेबल का लर्न होना बहुत जरूरी है। देखिए जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो ये कट देगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो 289 है वो 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, 8a प्लस 8d हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो 17 आ जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा 8d हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। बात समझ में आ रही है, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। अब क्या कीजिए, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करने पे वी गेट हम पाते हैं। तो क्या कर लिए, पहले लिख दीजिए 17। तो इसको देखिए अब क्या कर लिए, थोड़ा सा इधर इधर कर लीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे होगा 17 माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8d माइनस ब्रैकेट में a प्लस 3d हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। 17 में से 7 गया, 10 आ जाएगा। a प्लस 8d माइनस a हो जाएगा माइनस 3d हो जाएगा। a से a कट जाएगा। 8d में से 3d को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 5d बच जाएगा 10 के बराबर। तो 5d इज इक्वल टू क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्या पूछा है हमसे, SN पूछा है। तो ये अभी देखिए d की वैल्यू आई है, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया है, लिख लीजिए कहीं, d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको भी इरेज करूंगा। तो d की वैल्यू आ गई, क्या आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। तो a निकालना होगा SN निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, d निकाल लिया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग the value of a d in equation first we get तो क्या होगा, पहला इक्वेशन यही है। तो 7 इज इक्वल टू द a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 7 हो गया, a हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसको इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू द a। सो 1, a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू द 1 हो गया, क्या हो गया, तो a इज इक्वल टू द 1 हो गया। अब a आ गया, d आ गया, तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया।
अब हम Sn निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? Sn फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं Sn फाइंड आउट करने के लिए। डस्टर लिया था मैंने, लेकिन डस्टर इतना यूज करता हूँ पूरा ब्लैक हो गया था। अब उसको धुलने का समस्या है। देखिए, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, अब फार्मूला लगा देंगे। Sn इज इक्वल टू है, Sn पूछ रहा है ना, यहाँ पे Sn पूछ रहा है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर लीजिए, बस n की वैल्यू n ही रहेगी, ठीक है। 2 का 2a की वैल्यू क्या है, तो 1 आई है, ठीक है। प्लस का प्लस लगा दिए, n माइनस 1 कर दिए, डी की जो वैल्यू है कितनी आई है, डी की वैल्यू 2 आई है। अब देखिए n/2 हो गया, यहाँ पे क्या है 2 है इंटू 1 है प्लस, और यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी 2 है, तो 2 इंटू n माइनस 1 कर लीजिए, मतलब पीछे वाले 2 को आगे कर लिए। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बच गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, n से माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, तो n इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई किसकी, Sn की, Sn की वैल्यू क्या हो गई, n स्क्वायर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए Sn की वैल्यू पूछा हुआ था, Sn की वैल्यू जो आ गई वो n आ गई, n स्क्वायर आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। उम्मीद है आपसे, क्योंकि मुझे आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आपको इस टाइप की वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि भाई एक उम्मीद पे ही तो ये चल रहा है।